हेलो एवरीवन। हेलो 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 फ्यू, कैसे हैं आप सभी? सभी बढ़िया ही होंगे। यस। और जो बताएंगे हमें सुनना तो है नहीं। तो लेकिन आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को धुआंधार तरीके से। यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ। और आज हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज हम तीनों मिलकर के आपको कुछ टिप्स देंगे, ऐसी टिप्स जिससे आपको स्वाद आ जाएगा, जिससे आपका बिजनेस 10x होने वाला है। 10x नहीं, अगर बात करें, अगर जो पर्सन आज अगर ढंग से अगर सुने और उनको नोट करेगा तो 10x ने अपने बिजनेस को 100x कर सकता है। तो इस ट्रेनिंग को अगर आपने एंड तक अटेंड करते हो और उसको फॉलो करते हो तो 101% 2022 आप वर्क कर सकते हो। और आज दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहली हम बात करेंगे इनविटेशन के ऊपर, जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए सबसे मेन टॉपिक रहेगा। और जैसे इनविटेशन की कंप्लीट कर देंगे हम उससे भी बड़े टॉपिक होम मीटिंग्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी तक आप सभी ने यही सुना है कि किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस होता है, बट अभी तक किसी ने ये नहीं सुना कि किस तरीके से होम मीटिंग करके हम अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा असिस्टेंट सुपरवाइजर है जिसके पास अभी तक टीम नहीं है, वो भी अगर होम मीटिंग करेगा तो वो भी अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, क्योंकि टीम फायर राजस्थान की जो स्टार्टिंग हुई है वो होम मीटिंग के साथ हुई है। यस, बिल्कुल। और होम मीटिंग अगर आप सभी लोग सीख गए तो आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर के जा सकते हो। ठीक है, तो बट डोंट वरी, उससे पहले हमने बहुत कुछ सीखना है। जैसे कि अभी हम इनविटेशन की बात करेंगे, तो इनविटेशन की शुरुआत देखो क्या होता है दोस्तों की हर तरीके से होती है, लेकिन हम इसकी कहानी से शुरुआत करेंगे, कोई कहानी से। यस, बिल्कुल दोस्तों। और आई थिंक वॉइस सबको प्रॉपर होगी। यस, ओके, हाँ, प्रॉपर है कहानी। चलो, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं अगर कहानी अगर बताऊं तो लाइव ही कहानी बता देता हूँ, अपनी ही मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब इस बिजनेस के अंदर हम जब आते हैं और एक स्टेप लेते हैं, हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2cc लेवल जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या होता है, मैं अगर बात करूं तो इस फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के इस प्लेटफॉर्म के अंदर दो ऐसे लेवल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहला जो लेवल होता है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है ना? क्यों? क्योंकि एक पहला असिस्टेंट सुपरवाइजर इकलौता ऐसा लेवल है जो हमने अकेले कंप्लीट करना होता है, और दूसरा ऐसा लेवल होता है वो होता है सुपरवाइजर। और दूसरा जो लेवल सुपरवाइजर है वो पहला ऐसा लेवल है जो हमने एक टीम के साथ कंप्लीट करना होता है। उसके अंदर हमारे अंदर काफी सारी चीजें डेवलप होती है, जैसे लीडरशिप हो गई, है ना? और सबसे पहला टॉपिक जो आता है जिसका आज अपन ट्रेनिंग करने वाले हैं वो है इनविटेशन। क्यों सर, सही है? देखो दोस्तों, आपने आज की जो ट्रेनिंग लगानी है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने लगानी है। कई बार क्या होता है कि अपना जो माइंडसेट होता है ना, अपना हो सकता है कि आपने जब आपका प्लान हुआ था तो आपने एक चीज देखी थी ओपन योर आइज, है ना? आज जब आप यहाँ पर बैठे हो तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो उसको छोड़ दें 1 घंटे के, क्योंकि ये ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको हर बार एक बात बताई जाती है कि एक इंसान से 100 रुपए कमाने से बढ़िया है 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाया जाए। क्योंकि अगर एक ने काम करना बंद कर दिया तो वो 100 रुपए आने बंद हो जाएंगे, पर अगर 100 में से एक ने भी कर दिया तो 99 रुपए फिर भी आएंगे। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। और आज आपको वही चीज सिखाया जाएगा कि आपने नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है। हाँ जी सर, बिल्कुल। और आज लास्ट के अंदर आपको एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी मिलाएंगे, जो कि अभी फिलहाल मिस्टर पिंक सिटी के अंदर उन्हें मिस्टर टैलेंटेड का अवार्ड मिला है। वो हमारे साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अभी वो एमआर से भी जाकर के आ चुके हैं, और पूरे जयपुर के अंदर उन्हें मिस्टर टैलेंटेड का अवार्ड मिला है। आप सभी ने उनको इंस्टाग्राम पे तो देखा होगा, लेकिन हम लास्ट के अंदर ऐसे मॉडल से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि जयपुर के अंदर अगर बात करें, जिन्होंने काफी यंग एज के अंदर अभी जो है अपना मिस्टर टैलेंटेड का रिवॉर्ड अचीव करा है। और इनफैक्ट अपना जो मैनेजर रिट्रीट जो होता है, कहते हैं ना, आपने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे काफी रील्स भी देखी होगी कि अगर कोई टूर अगर कैंसिल होता है तो वो गोवा का टूर कैंसिल होता है, राइट? लेकिन वो गोवा जा करके वो गोवा जा चुके और कंपनी की तरफ से एक बहुत 5 स्टार टूर था, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लेकिन वो बाद में। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। देखो दोस्तों, जैसे कि इन्होंने बताया हमारे 2 काम रहते हैं। पहला काम हमारा रहता है इनविटेशन का, दूसरा काम रहता है हमारा पहला काम रहता है रिटेलिंग का, दूसरा रहता है टीम मेकिंग का। अब रिटेलिंग होगी, 2cc हो गए, ओके, इनको साइड में कीजिए। अब बात करते हैं हम टीम मेकिंग। टीम मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों होती है, आप लिख सकते हो अगर आपको लगे इंपॉर्टेंट चीजें। और हाँ, सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए ट्रेनिंग अटेंड कैसे करते हैं। तो अपने मोबाइल को एक जगह पर रखिए, अपने दोनों हाथों को फ्री करें और डायरी पेन पे नोट करते हुए ट्रेनिंग्स को अटेंड करें। ठीक है, क्योंकि आप एएस बन चुके हो, मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। अगर मैं सिखा रहा हूँ आप सीख ही नहीं पा रहे तो मेरे सिखाने का कोई फायदा ही नहीं। आप अभी 400 लोग मुझे देख रहे होंगे, 400-500 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आप मुझे देख रहे होंगे ना।
बट हम तीनों आपको फुल जोरों शोरों से सिखाएंगे, लेकिन बात तो तब है ना जब आप सीख सको। 500 लोग हैं तो आप सीखो, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लेना, क्योंकि जो चीजें मैं अभी सिखाऊंगा आप सुबह तक भूल जाओ। तो पहला काम हमारा अब टीम मेकिंग में पहला रोल होता है हमारे पास में लिस्ट मेकिंग। किसका होता है जी? लिस्ट मेकिंग का। यस बिल्कुल। और देखो दोस्तों, लिस्ट मेकिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज बताता हूँ। देखो, लिस्ट बनाने का एक क्राइटेरिया होता है, एक तरीका होता है। कई बार क्या होता है कि है ना, हम जब बिजनेस के अंदर आते हैं ना, तो हम एक चीज सोचते हैं कि यार चल मेरे 5-10 दोस्त हैं, ठीक है, बस एक लिस्ट बनाते हैं, 5-10 दोस्तों को इनवाइट करा और स्टार्टिंग के अंदर मना कर दे तो हम हार मान जाते। देखो, लिस्ट सबसे पहले चीज, अगर मैं वैसे बेसिकली अगर बात करूं, आज 500 लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, ठीक है, हम नहीं जानते, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं आपको कि आपके मोबाइल के अंदर 100-150 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट जरूर होगी नहीं होगी? अब आपने क्या करना है, देखो उस 100-150 की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को आपने डिवाइड करना है किस चीज के अंदर। सबसे पहले अपनी डायरी लीजिए, ओके, आप अपनी 2022 की अपनी डेट वाली डायरी लीजिए। उस डायरी के अंदर लिस्ट को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करो, जिसमें से पहली जो कैटेगरी आपकी होगी वो होगी 5 स्टार लिस्ट। कौन सी होगी दोस्तों? 5 स्टार लिस्ट। उसके बाद सेकंड कैटेगरी होगी आपकी 3 स्टार लिस्ट, और फर्स्ट कैटेगरी जो तीसरी कैटेगरी होगी वो आपकी होगी 1 स्टार लिस्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल के अंदर और बता, देखो एक्चुअली हमारे पास है ना 100-150 लोगों की लिस्ट तो है, लिख लेना। हाँ लिख लेना, कहीं ऐसा नहीं कि बस मूवी की तरह बस सुन ही रहे ठीक है, तो ये चीजें लिख लेना एंड इन पे अप्लाई करना स्टार्ट करना। जो मेरे साथ में 2 पर्सन बैठे हैं ना, ये दोनों पर्सन बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। इन दोनों पर्सन को बहुत ज्यादा नॉलेज है। दोनों पर्सन बहुत टीम के अंदर बहुत मैनेजर्स हैं। दोनों पर्सन के पास गाड़ियां, स्टूडेंट थे, दोनों बीए के स्टूडेंट, दोनों बीए के स्टूडेंट। आज दोनों के पास गाड़ियां लाखों रुपए कमा रहे। इनका एक्सपीरियंस ऐसे नहीं मिलता, ठीक है। ये हमारे बहुत मतलब कि एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, तो बातों को ध्यान से सुनो। ओके चलो ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहली चीज देखो, हमारे पास एक जब लिस्ट होती है, हमारे पास 100-150 लोगों की लिस्ट जो होती है, मैं उसमें से एक चीज तो मानता हूँ कि हमारी 100-150 में से ज्यादा नहीं, हमारे पास है ना 20 से 25 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे खास फ्रेंड होते हैं, खास जिगरी होते हैं, खास यार दोस्त होते हैं। आप एक चीज सोच के देखो, अगर आप उनको बिजनेस के लिए अगर इन्वाइट करोगे, अगर आप उनको बुलाओगे, आपने अगर उनको इन्वाइट करा, ठीक है, तो हम क्या सोच के इन्वाइट करोगे? आप एक चीज सोचो, देखो पता है क्या होता है, कई बार हमारे माइंड के अंदर है ना इनविटेशन को लेके काफी प्रॉब्लम आ जाती है कि सर मैं कैसे इनवाइट करूं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, जब हम किसी को शादी का कार्ड देने जाते हैं या फिर किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी होती है, तो क्या माइंड के अंदर सोचते हैं कि मैं कैसे इनवाइट करूं? नहीं ना। हमें इनविटेशन हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि हम है ना ज्यादा सोच लेते, ओवर थिंकिंग हम ज्यादा कर लेते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार कहीं हार्ड ना हो जाए। क्या करना है, सीधी सी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं हूँ, मैंने अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, मैंने कॉल करा, हेलो और भाई क्या हालचाल? वो बोलेगा बढ़िया। अच्छा कहाँ पर है? बोले मैं घर पे हूँ। अच्छा यार तेरे से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी थी। वो बोलेगा भाई क्या चीज डिस्कस करनी है? मैं बोलूँ कि भाई ऐसे नहीं, फोन पे नहीं, मिलके मैंने बात करनी है, तो एक काम कर, शाम को 5 बजे क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, शाम को 5 बजे अपने मिलते हैं, मैं तेरे को काफी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। वो बोलेगा चल ठीक है। बुला लिया, आपका ऑफिस है, आपने वहां पर बुला लिया, यही जहां पर आपने प्लान करना है। प्लान करने के बाद जिससे भी अगर आपने प्लान करना है, आप थोड़ा सा बता दो कि देख यार तेरे को पता है ना, मैं लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट करना चाहता था और तू भी करना चाहता है, अपने जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, और अभी तक अपने को कुछ मिल नहीं पा रहा, तो क्यों ना एक काम करते हैं, अपने कुछ एक्स्ट्रा करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को है ना, आप ना नवजोत सर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाओ, मेरी दिखाओ, दिनेश सर की दिखा दो, किसी की भी आप दिखा सकते हो, मैनेजर है, जो भी आपके मैनेजर है आप उनको दिखाइए। दिखाने के बाद आप बोल सकते हो कि देखिए यार ये पर्सन है जो अभी क्या कर रहा था, ये पर्सन है जो अमेरिका की टॉप एमएनसी के साथ इसने बिजनेस स्टार्ट करा, तो ये बंदा तो बिजी है, लेकिन इसका असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उस बंदे से मैंने टाइम लिया और वो बंदा जो है आज अवेलेबल है, और मैंने 15-20 मिनट का टाइम लिया है, और वो पर्सन अपने को बताएगा कंसेप्ट क्या है। अब वहां पर आने के बाद तो वापस तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना, वो समझेगा चल ठीक है। तो आपने मोबाइल वगैरह साइलेंट कराया, और साइलेंट कराने के बाद आप उसको ऑफिस से बिठा के आप उसका प्लान करो, राइट। तो आपकी जो 5 स्टार जो लिस्ट है ना, आप उस लिस्ट को क्या करो, आप इस तरीके से इनवाइट करो। दो आपने दूसरी लिस्ट मैंने आपको बताई थी, वो 3 स्टार बताई थी, उस 3 स्टार लिस्ट के अंदर आप अपने उन पर्संस को ऐड करो जिनसे हमारी इतनी यारी दोस्ती नहीं है, लेकिन हाँ हम जानते हैं। जैसे कि जब हम 10th क्लास में थे या फिर 12th में थे, तो हमें पता होता था कि यार 11वीं क्लास का वो बंदा कौन है, या फिर जब आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर वालों को पता होता है ना। तो आप उस कैटेगरी के अंदर उन पर्सन को डालो। उसके बाद जो अपनी थर्ड कैटेगरी थी वो थी अपनी 1 स्टार। 1 स्टार के अंदर आप उन लोगों को डाल सकते हो जिनसे हमारी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है या फिर ज्यादा रिलेशन नहीं है, सिर्फ हम जानते हैं, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वगैरह, वो सारी चीज हो गई। तो इस तरीके से आप कैटेगरी को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। बाकी बिल्कुल। और जैसे कि इन्होंने अभी एक तरीका बताया लिस्ट मेकिंग का,
है ना। तो उससे आपको बहुत सारी चीजों में फायदा मिलेगा। अब दिनेश जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आज आपको ना 3 तरीके मिलेंगे, हर चीज के 3 तरीके, हर चीज के 3 तरीके, है ना। जैसे कि आपको बताया गया कि लिस्ट मेकिंग आपने करनी है, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है। देखो कई लोग मुझे पता है यहाँ पर लिस्ट नहीं बनाते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मेरे फोन के अंदर ऑलरेडी लिस्ट है, राइट। तो जब तक उसको रिटर्न में नहीं लिखोगे, जब तक उसको डायरी पे नहीं उतारोगे, देखो कई बार अपने ये सोचते हैं कि यार ये मेरी मौसी का लड़का ये काम नहीं करेगा, तो अपने उसकी लिस्ट नहीं बनाते, उसका नाम उस लिस्ट में नहीं आता, और ये गलत चीज है। अगर उसका नाम भी अगर उस लिस्ट में आएगा, क्यों उसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए? क्या उसको रोजगार नहीं चाहिए? हाँ जी, क्या उसको एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो आपको उसकी भी लिस्ट मेकिंग करनी है, ठीक है। तो लिस्ट का आपने सबसे पहले प्रॉफिट चेक करना है, किसका प्रॉफिट क्या है। चलो एक प्रॉफिट और होता है, कई बार अपना फोन रिसेट हो जाता है, नंबर चले जाते हैं, सही बात है, नंबर वगैरह चले जाते हैं, तो वहां से क्या होता है, वो लिस्ट से एक बार एक अपने को आसान हो जाता है कि वहां से अपने को नंबर भी मिल जाते हैं, राइट। तो जब आपने लिस्ट बनाए, तो उस लिस्ट को एक ऐसी जगह पे बनाए, डायरी में एक ऐसे पेज पे, देखो बीच में कभी मत बनाना। हाँ, कई लोग मुझे पता, कई असिस्टेंट सुपरवाइजर डायरी के एंड के अंदर उस लिस्ट को उतारते हैं ना, तो वो अगर आपकी वो स्टार्टिंग में होगी तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका वहां पे पता लग जाएगा डेली मैंने कितने लोगों को इनवाइट करना है। आप फिक्स करो, जब भी हम चलो जब हम इनविटेशन करने जाते थे, क्यों सर अपने कार्ड एक्टिविटी भी करते थे, हमारे पास एक विजिटिंग कार्ड होता था। देखो आप सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो, ठीक है, ये चलो आपको नोन में एक लिस्ट बनाने का तरीका बताया, पर आप अननोन में भी अगर आप जा रहे हो तो आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, क्योंकि यू आर बिजनेसमैन। आप फील करो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के एक ऑनर हैं, प्लस आप एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो। तो जब आप अपने अंदर वो चीजें फील करो कि यस इस कंपनी का ओनर मैं खुद हूं, अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनकर अगर नेटवर्क बनाओगे, किसी को कार्ड एक्टिविटी करोगे, तो फिर वो मुरझाए चेहरे से होता जी मेरा कार्ड है, किसी को काम की नीड हो तो बताना नहीं। आपके अंदर एक फुली मोटिवेशन होना चाहिए, आपकी एक एनर्जेटिक आपकी वॉइस होनी चाहिए, राइट। और विजिटिंग कार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाते हो, आप लाइक प्रॉपर्टी डीलर का कोई ऑफिस होता है, या कोई जिसके लकड़ियों का काम होता है उसके ऑफिस आप जाते हो, कोई भी ऑफिस जाते हो, है ना, बिल्डर के पास आप जाते हो, तो उसके पास एक विजिटिंग कार्ड होता है, वो आपको वो कार्ड देता है कि भाई ये मेरा कार्ड है, आप दोबारा मेरे से, वो नंबर नहीं देता, याद रखना, वो बोल कर नंबर नहीं देता, वो कार्ड प्रोवाइड करवाता है कि ये मेरा कार्ड है, आप इसमें मेरे को कांटेक्ट कर लेना। हाँ, ना ये बोलता है कि ला भाई मिस कॉल मारता हूँ। देखिए जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि जिस पर्सन का देखो क्या होता है, यहाँ पर है ना, जो भी पर्सन मुझे सुन रहा है, 600 लोग हैं, 750 लोग, ये 700 के 700 लोगों के जानकार हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जानकार हैं तो इनकी तरह जैसे इन्होंने बताया वैसे लिस्ट बनाओ। अगर आपको लगता है जानकार नहीं है तो जानकार बनाने हैं, जानकार बनाने के लिए और चाहिए कार्ड एक्टिविटी वगैरह, इनकी तरफ से आपको बता दूँ। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। देखो सबसे पहले पता क्या चीज होती है, लिस्ट मेकिंग तो आपने कर ली, एक चीज याद रखना, प्री जज नहीं करना किसी को भी कि भाई ये कर लेगा या नहीं कर लेगा, सही बात है। तो क्योंकि कई बार ये अपने क्या करते हैं कि जैसे कोई भी पर्सन आया, अगर मान लो प्लान लेने भी आया, या अपने उसको इनवाइट कर रहे हैं, तो अपने सीनियर को खुद कह दे नहीं जी, जैसे सीनियर लेकर बैठते हैं ना कि हाँ जी इस पर्सन को इनवाइट किया, तो अपने पता क्या बोलते हैं कि नहीं सर ये तो फॉरएवर ही नहीं करेगा, ये तो कर ही नहीं सकता, इसका तो माइंड ऐसा है, ये तो बिजी है सर, है ना सर, ये तो ऑलरेडी लखपति है, हाईली नेगेटिव है, हाईली नेगेटिव है। ये थोड़ा सा हाँ, तो आप ऐसे कर सकते हो कि मेरे कहने का मतलब है कि ओवर थिंकिंग नहीं कर कि यार पता नहीं क्या होगा। मतलब मैं ना बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ना लिस्ट तो बना, और जब लिस्ट तो है उनके पास में, अब आके लिस्ट वगैरह आगे मेंटेन कर रहे हैं, इनवाइट वगैरह करने का सोच रहे हैं, वो पता क्या कहते हैं, यार क्या ही बताऊं इसको, तो ओवर थिंकिंग, इसका काम रहने देते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, लिस्ट बनाओ। तुम्हें लिस्ट मेकिंग का क्या है, 200 300 400 जितने लोग हैं सभी की लिस्ट बनाओ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास है ना 500 500 लोगों की लिस्ट बना रखी है, AS लाइव कि सर ये बंदे काम करे ना करें, लिस्ट बना।
कैसे इनवाइट करना है हम वो भी सिखाएंगे। अब हम आपको इनवाइट करना सिखाते हैं। लिस्ट मेकिंग होगी, देखो लिस्ट मेकिंग आराम से हो जाती है। सोचो पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक आपने पढ़ने के बाद में वहां के लोगों के नाम लिख लो, नंबर नहीं होंगे याद कर करके नाम लिख लो, 5 7 10 तो मिल जाएगी। 10th में बहुत सारे बैक बेंचर थे, बहुत सारे फ्रंट बेंचर्स थे, उनके नाम लिखो, 5 7 वहां मिल जाएंगे। 12th वालों के मिल जाएंगे, कॉलेज वालों के मिल जाएंगे। सेम प्लेटफॉर्म हो जाएगा कॉलेज के अंदर, एक ही कॉलेज के अंदर दूसरे बैचेस के स्टूडेंट मिल जाएंगे, एक ही कॉलेज के अंदर सेम क्लासेस के स्टूडेंट मिल जाएंगे, अदर एक्टिविटीज के मिल जाएंगे। आपको डांस करना, आपको खेलना पसंद है, आप वो जाते हैं वहां पर लोग मिल जाएंगे। लिस्ट मेकिंग कोई बड़ी बात नहीं है। आप ननिहाल जाते हो, ननिहाल में आपके भाई वगैरह हैं, उनके दोस्त वगैरह हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करो इधर उधर, वहां पर वादू लोग मिलते हैं, है ना। खुद के अपने गांव की बात करो, अपने गांव के वहां पर वादू मिल जाएंगे, हमारे रिश्तेदारों के लड़के वादू मिल जाएंगे। तो मतलब इस तरीके से आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है। 100 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो ये कोई मैटर नहीं करता, बंदा मरता है 4 बंदे उसे भी उठाने आ जाते हैं, ठीक है। आप तो फिर जिंदा हो गया, बहुत लोगों को ट्रैक कर सकते हो। चलो लिस्ट बन गई। अब लिस्ट मेकिंग के बाद में अब बात की इनविटेशन की। तो मैं आपको ना एक देसी सा तरीका बताता हूँ इनविटेशन का, जो कि बहुत ही पावरफुल रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो इनविटेशन के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो जब ना आप इनविटेशन करने जा रहे हो किसी को, तो बी कॉन्फिडेंट, है ना। कुछ नहीं बताने की जरूरत है क्या है, साफ उसको बोल दो यार मुझे नहीं पता कुछ भी, मेरे दोस्त को बोलो। अब क्या बोलना है मैं भूल बताता हूँ। अब ये नहीं है कि आपने कॉपी पेस्ट कर लेना, थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लेना, बस तरीका खुद का यूज करना, बोलबानी खुद की यूज करना। बस एक छोटा सा मैं एक वे बता रहा हूँ उनको। एक चीज बता, यार दोस्त होता है, नॉर्मली बातचीत करो, मिलते जुलते हैं, नॉर्मली बातचीत करो, बातचीत करते करते हेलो हाय करते करते उसके बाद में उससे बताओ कि आजकल जैसे वो नहीं बोलते और बता भाई क्या हाल है ना। तो जब बात आती है और बता क्या हाल है ना, तो बताओ यार और तो बढ़िया, मेरी बीएससी चल रही है, साथ में ये तैयारी कर रही है, साथ में ये चल रही है, और अभी ना यार मैं सोच रहा हूँ जॉब वगैरह में ना बड़ा पंगा है आजकल, तुझे पता ही है कितना ज्यादा कंपटीशन है ना। वो खुद रोएगा तुम्हारे सामने, हाँ ये तो मैंने तो सोच लिया भाई इस साइड में ना कुछ सीखना चाहिए। तो मैं और मेरे दोस्त हैं, ना हम सारे डिजिटल नेटवर्किंग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? डिजिटल नेटवर्किंग। डिजिटल नेटवर्किंग। जब तुमने ये बोला ना कि हम डिजिटल नेटवर्किंग सीख रहे हैं, वो कहता है अच्छा है वो अपने दोस्तों, अब तुमने वर्ड यूज करा था दोस्तों के साथ सीखा, वो मैं कौन सा दोस्त मुझे बताया नहीं इसने, है ना। उसके बाद में उसको बोला कि अगर तो उसने पूछा अच्छा क्या होता है, क्या करना होता है ना। तो इसे ऐसे नहीं है कि उसको ज्वाइन नहीं बताना, तो ऑफिस आ जाना फिर बताऊंगा, नहीं, उसे बताओ थोड़ा मोटा कि भाई यहाँ पर 2 काम होते हैं। अभी जितना मैंने सीखा उतना बताता हूँ कि यहाँ पर 2 काम होता है, रिटेलिंग और टीम मेकिंग का। टीम मेकिंग मतलब टीम मैनेजमेंट होगा, रिटेलिंग और टीम मैनेजमेंट का काम होता है। दोनों काम कैसे करने हैं इसकी ट्रेनिंगें मिलती हैं, और वो हम सारे सीख रहे हैं। तू बता तू क्या कर रहा है। अगर तो उसने पूछ लिया ठीक है यार मुझे बता दो मैं भी करता हूँ, तो उसकी मीटिंग फिक्स करो कि तू एक काम कर घर आ जा, मैं बैठ के तुझे बता देता हूँ। अगर तुम्हें जाना हो तो तुम चले जाना। अगर तुम्हें एक पॉइंट हो, तो सर ने बताया ना कि वहीं पे मत बता लेना। कई लोग ये करते हैं सर, रिकॉर्डेड वेबिनार सेंड, हाँ ये किल कर देगा तुम। तो वो सेंड नहीं करना। रिकॉर्डेड वेबिनार तब सेंड करना है जब तुमने एक बार जूम ऐप पे मीटिंग दिखा दी उसके बाद में रिकॉर्डेड सेमिनार कर दो कि भाई थोड़ा मोटा डाउट है उस वेबिनार में क्लियर हो जाए। देखो ये मत सोचना कि चलो सीनियर्स प्लान कर रहे हैं, सीनियर की रिकॉर्डेड है, हाँ, और वो पूरा देखेगा, वो ओनली देखेगा मार्केटिंग प्लान, जल्दी जल्दी देखेगा मार्केटिंग प्लान देखेगा, उसके बाद में इनकम नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा, और फिर आपका फोन उठाना बंद कर देगा, प्री जज कर लेगा, और फिर प्री जज होने के बाद बंदा खराब हो जाएगा आपका। हाँ तो आपने क्या करना है, जैसे उसको इनवाइट किया, अब बुला लिया, उसके घर पे बुला लो या उसके, अगर आपको प्लान करना नहीं आता तो भी मैं बताता हूँ, उसको अपने घर पे बुलाओ, दोस्त है अपने घर पे बुलाओ, बिठाओ, जूम ऐप खोलो, अपने सीनियर को बोलो, सीनियर वहां पर प्लान करेगा, तुम दोनों बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर लेना, सही है, इसलिए आप सीख भी जाओगे। अगर नहीं तो उसके घर पे, अब बात करते हैं अगर वो है ही नहीं, बंदा पास में रहता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे, उसको फोन पे उठाना कि भाई ये काम कर, मैं अपने दोस्त को बोल देता हूँ, वो अपने को समझा देगा, मैं भी थोड़ा मोटा सीख लूंगा, और तो वो अपने को बता देगा, तो जूम ऐप डाउनलोड करके रख, कल तुझे बता सकता, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना कि मैं कि हम ना पता क्या करने लग जाते हैं हम स्टार्टिंग में, ये मेरा आड़ी है, मेरा बेली है ना, मैंने इसको कहना मैंने ना बिजनेस स्टार्ट करा, सारी तकड़े बंदों की जरूरत है, उसमें ये करना है, वो कह रहे हैं इतना क्यों चेप हो रहा है, इतना क्यों फॉर्मल हो रहा है मेरे साथ। फॉर्मल नहीं होना यारों दोस्तों के साथ, सिंपल वे में काम करो यार, इजी। कभी कभी हम फॉर्मल के चक्कर में है ना, अपने क्लोज दोस्त जो होते हैं
उनसे आप करके बात करना स्टार्ट कर देते हैं, और भाई आपके क्या हाल है, पहले तो हम उससे तू करके कर रहे होते हैं, फिर आपके, जी, है ना। तो जैसे आप वैसे रहो। दोस्तों को ना 4 गालियां सुना के फिर ही इनवाइट करो। सही है, जैसे कि मतलब जैसे हो वैसे रहो, उनके साथ कैजुअल रहो, फॉर्मल होने की कोशिश मत करो। हाँ, और एक चीज है ना मैं ऐड करना चाहूंगा, जो नवजोत सर ने जो बताया उसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि है ना, कई बार क्या होता है कि है ना, हम फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करते हैं, किसी कोई पर्सन को अगर बिजनेस वेबिनार प्लान देना होता है तो हम उसको ये बोल देते हैं कि चल ठीक है, मैं एक तेरे को रिकॉर्डेड सेशन सेंड कर रहा हूँ, वो तू देख ले, है ना। वो दिनेश सर ने अभी बताया कि सबसे पहले चीज रिकॉर्डेड सेशन सेंड नहीं करना। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी आपने क्या रखनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने रखनी है कि अगर आपको प्लान देना आता है तो आप सबसे पहले खुद फेस टू फेस मिलकर उसका प्लान करो, चाहे आप उसको घर पे बुलाओ, और अगर आपके ऑफिस है या फिर अगर आपका सीनियर का ऑफिस है तो वहां पे जाके आप उसको इनवाइट करके वहां पर फेस टू फेस प्लान करो। अगर 5-7-10 किलोमीटर दूर भी है ना, हाँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ, दोस्त ही है उसके कोई घर पे, हाँ, जरा साथ में मिलाना, और जहाँ उसको बुला लो अपने घर पे बैठ जाओ यार, घर है अपना। सही है, और क्या, है ना। फिर मान लो अगर पर्सन मिल भी नहीं सकता तो उसको क्या रखो आप, जूम पे जैसे नवजोत सर ने बताया, अपने सीनियर को बुला के उसका लाइव सेशन करवाओ, है ना। आप भी ज्वाइन हो उसके अंदर, और अपने फ्रेंड को भी करवाओ, और अपने सीनियर से प्लान करवा दिया, ठीक है ना। और अगर तब भी ना हो तो आप फिर, अगर वो भी नहीं हो पा रहा, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, फेस टू फेस, दूसरी फिर जूम पे पर रखना, तीसरी क्या है, जो अपना यूट्यूब पे जो लाइव सेशन होता है उसके अंदर आप करवा सकते हो, वो भी लाइव के अंदर, रिकॉर्डेड के अंदर नहीं। और उसमें भी कंडीशंस हैं कि भाई एक काम करना, जब तू ज्वाइन हो तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, और बीच का स्क्रीनशॉट और लास्ट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना, इस तरीके से थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको भेजेगा तो उसको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हाँ भाई मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसको बोल देना कि लास्ट में ना सर एक सरप्राइज भी बताएंगे, वो ध्यान से सुनना, वो सिर्फ नए बंदों के लिए है, तो भूल मत जाना, इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा एक चीज हो रहा है, जब मैंने फॉरएवर की स्टार्टिंग करी थी उस टाइम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा काम ऑलमोस्ट ऑफलाइन था, ऑनलाइन था ही नहीं। तो मैं क्या करता था, नवजोत सर मुझे एक चीज बोलते थे कि तूने क्या करना है, तूने अपने घर पे 5 लोगों को इकट्ठा करना है, हाँ, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं 5 लोगों को इकट्ठा करता था अपने घर पे, और नवजोत सर वहां पर मीटिंग करने जाते। अगर आपके अपलाइन लोकल हैं, पास के ही हैं, 10-15 किलोमीटर के पास में रहते हैं, तो आप अपने गांव, जो आपकी यार बेली है गांव के, जो भी आप जहां पर रहते हो, तो वहां पे 5 दोस्तों को आप इकट्ठा कर दो, इनवाइट करो। अब ये पता क्या करते होते थे, उनमें से कभी कभी ऐसे होता था कि मतलब कि न्यू फ्रेंड होते थे इनके, मुझे आज भी याद है, इनका रतल्ले, इनका घर था, घर के पीछे ना एक बैठक होती है, मतलब सिंपल सी, उसके अंदर ही बैठ जाते होते थे। तो उसके अंदर बैठ के कॉपी पेन पे मैं समझा देता था, तो मेरे पास लैपटॉप तो होता नहीं था उस टाइम पर, फोन पे वगैरह समझा देता था। तो क्या करते थे, उनमें से 2-3 नए होते थे, उनको प्लान दे देता था, फिर वो चले जाते थे, जो पुराने थे उनको बिठा करके फिर मैं एएस की ट्रेनिंग दे देता था कि तुम ऐसे इनवाइट करो, तुम ऐसे प्लान करो। तो इससे क्या होता है, फिर सामने वाले बंदों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सामने वाले बंदों को नॉलेज मिलता है। अच्छा एक चीज और, अगर आप सीनियर से प्लान करवा रहे हो, देखो क्या होता है कि आपकी हो रही है ट्रेनिंग और नए बंदे की हो रही है मीटिंग, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं ट्रेनिंग नहीं लगाऊंगा या मैं फोन में बिजी हूँ। जैसे जूम ऐप पर भी अगर आपके सीनियर अगर प्लान दिखा रहे हैं, तो दोस्त आपने ये नहीं सोचना कि मैं क्यों उसमें ऐड हूँ, या आप ऐड हो रखे हो, उसके बाद में आप इंस्टाग्राम चला रहे हो और कहीं पे आप चैट कर रहे हो, आपने वो नहीं करना, क्योंकि नए बंदे की मीटिंग होती है और आपकी दोबारा ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, क्योंकि जब बार बार देखो, कहते हैं प्रैक्टिस मैन विल बी परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक ए मैन। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे, ठीक है। जब सीखोगे सीनियर क्या वर्डिंग बोल रहा है, कैसे कन्वेंस कर रहा है, सामने वाले को कैसे कन्वेंस कर रहा है। आपको मैं एक और राय दूंगा डियर फ्रेंड्स, जब भी वेबिनार होते हैं ना, जो ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, आप सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर उसको जरूर अटेंड करो, क्योंकि वहां पर 1000 लोग बैठे होते हैं और 1000 बंदों का अलग अलग माइंड सेट होता है। तो वो सीनियर क्या करता है, उनको सारों को साथ लेकर चलता है, कि सारों को कॉमन करके चलता है कि किसको क्या नीड है, कैसे कैसे ट्रेनिंग में बनाकर रखता है एंड तक। सही है, तो वो चीज आप वहां से सीखा करो। और हाँ एक चीज और सर, जब ऑफलाइन सेमिनार होते हैं तो मेरे हिसाब से वहां पर भी आप सभी को वो सेमिनार जहां से अटेंड करने चाहिए। हाँ वो तो जरूरी है, बिल्कुल। मैं तुम्हें तुम्हें याद है रतल्ले के अंदर एक गोल्ड सर्टिफिकेट, जिसके अंदर उन्होंने ताजमहल वाला है, 3 बार जो सारा 3 बार ही बनता है, सारा वहां पे क्या होता है, देखो गोल क्या होता है, जैसे आपको सारों को ट्रेनिंग दे रखी है ना,
कि ताजमहल कैसे है, कितनी बारी बना, तो अपने कहते हैं सर एक ही बारी तो बन गया। एक्चुअली ताजमहल 3 बारी बना। सही है। पहले बना दिमाग में किसी ने सोच रखी होगी, किसी ने सोचा होगा कि मुझे ताजमहल बनाना है। अच्छा, फिर ऐसे तो है नहीं कि जो सोचा वो सीधा जाके ईंटे ईंटे लगा के बना दिया, उसका मैप भी बना होगा और रोड मैप भी बना होगा, राइटिंग पैड पे भी वो उसको डिजाइन किया होगा, पेपर पे भी डिजाइन किया होगा। उसके बाद में क्या किया डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में उसकी नींव लगी फिजिकली, है ना, फिजिकली उसकी नींव लगी, फिर वो बनना तैयार हो। तो वैसे ही अपनी ये सिस्टम है। यहाँ पर भी जब आप फॉरएवर कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपकी गोल सेटिंग होनी जरूरी है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप सभी लोग ट्रेनिंग तो लगा रहे हो, है ना, 600 बंदे हैं, ट्रेनिंग लगा रहे हो, मुझे ये बताओ ट्रेनिंग लगा क्यों रहे हो? आपने कोई टारगेट सेट कर रखा है आपका? आपको पता है टीम मेकिंग इम्पोर्टेंट पर्पस, पर हाँ, आपकी गोल सेटिंग होनी चाहिए। आप सभी लोग, मैं बताता हूँ आप सभी लोग क्यों ट्रेनिंग लगा रहे हो, क्योंकि अभी आप एएस हो, आपको इस लेवल पे जाना है, ये सुपरवाइजर, ये लेवल पे आपको फिर इस लेवल पर पहुंचने के लिए आप सभी लोग ट्रेनिंग लगा रहे हो। आप जब इस ट्रेनिंग को लगाओगे, जब आप सभी लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड करोगे, तो इससे आप सीखोगे टीम मेकिंग। जब टीम मेकिंग सीख जाओगे, टीम मेकिंग कर लोगे, फिर तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें टीम मैनेजमेंट सिखाएंगे, फिर तुम्हारा लेवल अप होगा। सही बात है, बिल्कुल बना। देखो हाँ, देखो अब इनविटेशन की अपने टॉपिक पे और बात करते हैं, है ना। तो पहले सर ने बता ही दिया कि अपने गोल्स वगैरह करिए। तो देखो सबसे पहले चीज, जो फर्स्ट तरीके की जो लिस्ट अपन ने बनाई थी, जो थे अपने वो फ्रेंड्स जो अपने क्लोज हैं, तो आप उनको लेकर आओ। कई बार क्या होता है, देखो कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम कर देते हैं, और वो मिस्टेक्स क्या होती है, देखो कई बार हम क्या करते हैं इनविटेशन के अंदर, जब हम किसी को इन्वाइट करते हैं, तो है ना, सामने वाला पर्सन पूछता है कि अच्छा क्या काम है, तो हम है ना कॉल पे उसको बताना स्टार्ट कर देते हैं, भाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी। अच्छा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, उसमें क्या होता है? उसमें भाई कुछ नहीं होता, सबसे पहले 2 सीसी करनी होती है, फिर टीम बनानी होती है। अच्छा टीम बनानी होती है, भाई पैसा कैसे आएगा? भाई पैसा क्या आता है कि जब तू टीम बनाएगा ना, तो उससे 25% पैसा आना स्टार्ट होगा। अच्छा यार चल ठीक है भाई, तू कर ले, देखते हैं। जब तेरे आ जाए तो बता दियो, तेरे आ जाए तो बता देना। मतलब हुआ क्या, हम उसको इनवाइट करने गए और हमने क्या कर दिया, कहानी क्या प्लान ही कर दिया उसका। तुमने पता क्या किया, तुमने ये किया कि मेरे ना ब्रदर की शादी है, तो जब तू आएगा तो वहां पर ना, वहां पर जीजा जी खड़े होंगे, तो जीजा जी तुझे यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ पर रसगुल्ले पड़े होंगे, गुलाब जामुन पड़े होंगे, वहां पर कुछ लोग गोलगप्पे भी खा रहे होंगे, वहां पर पास में कुल्फी वाला भी होगा, तो तू उनमें से कुछ भी खा सकता है। फिर उसके बाद तूने आना स्टेज पे और पैसे पकड़ाने, फिर बंदे ने कहना पैसे पकड़ाने पड़ेंगे। चल ठीक है यार, देखते बता तो यार, नहीं तो मैं काम बहुत बिजी रहता है। फिर पंडित जी फेरे कराएंगे, पंडित जी ने पहला मंत्र ये बोलेंगे, दूसरा मंत्र ये बोलेंगे, कहानी सुनाने लग जाते हैं। बस वही चीज है ना। देखो इनविटेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप ना डिक्शनरी के अंदर इनविटेशन का मतलब चेक करो। इनविटेशन का मतलब होता है इनवाइटिंग समवन, मतलब कि किसी को न्योता देना, आमंत्रण करना, ठीक है, निमंत्रण देना। आप किसी को क्या करो, बिजनेस के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, आपने उसका प्लान नहीं करना। जब भी आपसे अगर कोई पर्सन पूछे कि भाई क्या काम है, आप उसको सीधा ये चीज बोल सकते हो, देख यार काम की बात है, फोन पे डिस्कस नहीं कर सकते, तू समझदार है, तेरे को पता है ना, एक काम कर, मिल के बात करते। या फिर आप उसको बोल सकते हो कि यार तेरे को पता है, अगर फोन पे समझा सकता होता तो मैं तेरे को समझा देता, है ना, ये चीजें फोन पे नहीं समझाई जाती, तू मिलके बात कर। मिलते बाकी यार मैं थोड़ा सा बिजी, मेरा कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, चल ठीक है बाद में बात करते। अच्छा, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो कई ऐसे वर्ड्स हैं इनविटेशन के टाइम पे जो नहीं बोलने होते हैं, लाइक यूएसए एमएनसी, क्योंकि देखो आजकल सब लोग समझते हैं, ये थोड़े पुराने तरीके हैं, आजकल सारे लोग समझते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट, कई बार अपने कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट बेस है, कभी 2 सीसी नहीं बोलनी, कभी प्रोडक्ट्स नहीं बोलने, कि यहाँ पर कंपनी नहीं बोलनी, बिजनेस वर्ड भी, हाँ ना, बिजनेस भी ना ही बोले तो भी बेस्ट। मैं बताऊँ ये क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि पता है क्या है, आज कंपनी के, आज है ना मार्केट के अंदर, चलो अब तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ना बहुत टुच्चू पुच्चू सी कंपनियां चल रही हैं। तो टुच्चू पुच्चू सी जो कंपनी है, नाम तो क्या बोलूं मैं उसका, तुम्हें पता ही है, वो टुच्चू पुच्चू सी कंपनी है ना, वो काम करती हैं और वो मार्केट भी खराब करती हैं, बंदे को मोटिवेट कर करके रखती है ना। और वो टुच्चू पुच्चू सी कंपनियां क्या करती हैं, इन वर्ड्स को ना मजाक बना रखा है, बिजनेस का मजाक बना दिया उन कंपनियों ने, है ना। तो इसलिए हमें ना थोड़ा सा हट करके चलना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने बताया कि आप यूज कर सकते हो प्रोजेक्ट, कि मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं डिजिटल नेटवर्किंग कर रहा हूँ, तो इस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या फिर कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, कोई कंसेप्ट का, नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत, हाँ ये वर्ड कभी, क्योंकि देखो अपने को पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है ना, पर कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने लग गया, मतलब विलेज में पंजाबी बोलने लगे।
मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो कि मोस्ट डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड, मतलब सबसे ज्यादा इसके बारे में डिस्कस किया जाता है लेकिन लीस्ट अंडरस्टूड है, लोगों को समझ में नहीं आता। ओके चलो अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो दूसरा अपना टॉपिक था कि इनविटेशन। हाँ इनविटेशन। अब इनविटेशन के आपको एक मैंने तरीका बताया देसी सा कि किस तरीके से इनवाइट करना है कि मैं अपने पढ़ाई, अब हो सकता है कि सामने वाला पूछे ना कि भाई क्या काम कर रहे हो, हाँ फिर क्या बोलोगे, तो फिर आपने पता क्या आपने आगे से अप्रोच करना, तू क्या कर रहा है आजकल, वो बोलेगा ये कर रहा हूँ अल्लाह, तो कोई ढंगा साथ में कुछ कर ले, ढंगा कर ले कुछ, बोलेगा क्या करूँ समझ गया, तू मेरे साथ देख ले, मेरे वाला काम देख ले, क्या पता अच्छा लग जाए यार तुझे, देख वही काम कर, धक्के से धक्का करो, वो सिद्धू मूसेवाला नहीं कहता धक्का साडा धक्का चलता, धक्के से धक्के से यार दोस्त होते हैं ना, दोस्तों यार दोस्तों को तो धक्के से काम करा लेते होते हैं। सही है। देखो है ना, देखो अब मैं आपको इनविटेशन के ऊपर बता देता हूँ कि देखो अब हम सब जो है तब आप देख रहे हो ट्रेनिंग के अंदर ये लाइव ट्रेनिंग चल रही है, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं। अब आप देख सकते हो कि हम ट्रेनिंग में मजे, मतलब बिजनेस में हम बिजनेस भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और फन भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, राइट। तो देखो तो अब एक्चुअली अगर बात करें, अब दूसरी जो अपन ने लिस्ट बनाई थी, पहले अपन ने लिस्ट बनाई थी 5 स्टार लिस्ट, अब दूसरी जो लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट थी जिनसे हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ हम जानते हैं कि वो कौन है। तो देखो जब आप अपनी 5 स्टार लिस्ट को जब आप इनवाइट करोगे, जब आप उनके प्लान करोगे, 15-20 लोगों के जब आप इनवाइट करोगे, आप उनके सीनियर से प्लान करवाओगे, तो उसी टाइम में आप उसमें आपको 10-1 दिन लगेंगे आपको प्लान करने में। तो उन 10 दिनों के अंदर आपने क्या करना है, उन जो लोगों से आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, जो बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, उनसे आपने क्या करना है, बातचीत करना स्टार्ट करना है। कैसे? जिनके पास इंस्टाग्राम है उस पे इंस्टाग्राम को मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, नहीं तो कॉल कर लो। कभी कभी आगे से आप बंदा आपसे ये भी पूछेगा कि और भाई कुछ काम है इसलिए फोन कर, आप उसको बोलो ना कि भाई तू तो बड़ा आदमी होगा, तू तो बिजी हो गया, तू तो फोन करता नहीं है, हम ही याद कर लें, है ना, और बता क्या हाल चाल है। तो इस तरीके से बात करना स्टार्ट करो, कुछ गप्पे लड़ाओ, पुराने स्कूलों की कोई इंसिडेंट याद करो, है ना, कुछ पुरानी बातें लेके बैठो। तो इस तरीके से आप क्या करो, उनके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करो। फिर 5-10 दिन बात हुई, उसके बाद आप उनको क्या करो, इनवाइट करो। और याद रखो कई बार क्या होता है, मैंने सर ये चीज नोटिस करी है कि कई बार है ना बंदे कॉल पर जब इनवाइट करते हैं ना तो वो 15-15, 20-20 मिनट लगते रहते हैं। नहीं, आपकी जो इनविटेशन कॉल जो होनी चाहिए ना वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 5 मिनट भी ज्यादा हो गई, 2 से 3 मिनट, 4 मिनट सफिशिएंट है ना। फिर आप उसको बोलो कि यार चल ठीक है, मेरा एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है, बाकी अपने शाम को मिलते हैं। आपने बिजी शो करना है, बिजी शो करना है अपने आप को, है ना। नहीं तो आप एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, वो होता है अपना इनडायरेक्ट इन्विटेशन, है ना। इनडायरेक्ट इन्विटेशन आप किस तरीके से ले सकते हो? देखो सबसे पहले चीज, मैं कई बार है ना इनडायरेक्ट तरीका भी लगाता था कि मैंने क्या करा, मैंने अपने फ्रेंड को पूछा, मैंने फ्रेंड को कॉल करा कि और भाई क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है? बोले यार कुछ नहीं, तैयारी चल रही है। यार पता है यार मैं बहुत परेशान हूँ। वो बोले क्यों? यार टेंशन हो रही है। पूछे क्यों? यार समझ में नहीं आ रहा यार, लाइफ में करें क्या, करियर में करें क्या, है ना। अपने एसएससी भी कर ली, यूपीएससी भी कर ली, है ना, रेलवे की भी कर ली, सारा कुछ कर लिया यार, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? पहली चीज यार जॉब लग जाएगी तो 20-25 हजार रुपए मिलेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, नहीं लगी तो क्या करेंगे? तो मैं भाई बड़ा परेशान हूँ। तो है ना मैं कुछ टाइम से, मैं 1-2 महीने से सर्च कर रहा था कि यार कुछ कंसेप्ट मिल जाए, कोई तगड़ा कंसेप्ट मिल जाए जहां पर अपना करियर बना लें। तो है ना मेरे को है ना एक बंदे के बारे में पता लगा, लेकिन वो यहाँ रहता नहीं, टाइम बहुत कम है। तो है ना मैंने क्या करा, क्योंकि मेरे को पता था तुझे भी पैसों की जरूरत है, तुझे की भी अच्छी चीज की तलाश है, तो मैंने है ना एक अपॉइंटमेंट बुक करा ली है, एक मेरा फ्रेंड है उसके थ्रू, है ना। तो वो क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, सिखाते हैं कि भाई अपना खुद का कैसे स्टार्टअप कर सके और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक करा लिया, आज शाम की अपॉइंटमेंट है। तो एक काम करते हैं, अपने दोनों भाई चलते हैं और देख कर आते हैं। जब देख कर आए, प्लान हुआ, प्लान होने के बाद अब बंदा क्या करेगा, बंदा आपसे क्या बोलेगा, अब आपने क्या करना, उसके ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करना। अब बंदा हो सकता है ये बोले कि यार ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, आपने क्या बोला, नहीं भाई तूने सुना नहीं यार, उन्होंने बोला तो क्या था, उन्होंने बोला सलाह देने का काम है, नेटवर्क बनाने का काम है ना। मान लो बंदे ने बोला कि यार इसमें तो प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, फिर आप क्या बोल सकते, नहीं तूने सुना नहीं भाई, प्रोडक्ट बेचने ही नहीं है, उन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट शेयर करने। आज अब जैसे मूवी शेयर करते हैं, ये चीजें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपको सिखाई जाती है, ये वही चीज है ना। तो वही चीज है। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट वे से, इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हो गया और आपका इनविटेशन हो गया, उसके बाद फिर आप पर्सन को ज्वाइन करा सकते। और एक और चीज बता दो, कोई नहीं आगे से आया, ओ राहुल भाई कोई नहीं बोलेगा, ओ दिनेश भाई कहाँ था तू, ये ले ज्वाइनिंग डाल, 2 CC करा, मुझे भी काम करना, मैं तुझे ही तो तलाश कर रहा था। चलो फ्रेंड एक चीज और है, याद आ गई। अब आपको ना बहुत सारे तरीके बताए, अब आप कंफ्यूज हो गए, ये कौन सा तरीका अपनाऊं मैं? नॉर्मल सी बात है, 10 तरीके भी अगर आपको बताए गए हैं तो आप कंफ्यूज होंगे ना कि यार मैं, सर ने तो ये भी बताया था, ये भी बताया था। आपने जो तरीका अपनाना है, आपने वो तरीका अपनाया कि जो सामने वाला उसका जैसा माइंड सेट है ना, उस अकॉर्डिंग आपने इन्विटेशन करना। देखो रटे रटा इन्विटेशन मत करना,
कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, सामने वाला जज कर लेगा कि ये कुछ ना कुछ करने लग गया, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे बंदे जोड़ने वाला काम करने लग गया। वो काम करो जिसमें खुद कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे जो सामने वाले का माइंडसेट है, कईयों का होता है पार्टी लवर होते हैं कई लोग कि उसको पार्टियां करना बड़ा शौक है, पैसे नहीं होते, वहां पर आप कर सकते हो। कईयों को चैरिटी करने का होता है, कईयों को अदर पर्सन की हेल्प करने का होता है। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। आप खुद की बात कर लो, आप में से क्या सारे बंदे पैसे के लिए हैं? कई बंदे हो सकते हैं मुझे देख कर आए, कई बंदा हो सकते हैं नहीं देख कर आए, कई बंदे नहीं देख करके आए, कई बंदा हम तीनों को ही ना देख कर आए हैं, कई बंदा किसी और को ही देख करके आए। सही बात है। हर बंदा अलग तरीके से आता है। अब मैं कोई पैसे के लिए नहीं आया, क्योंकि अगर पैसे की बात थी तो मैं तो कनाडा चला जाता पैसे कमाने के लिए। मेरा आने का कोई अदर रीजन था, इनका कोई अलग था, इनका कोई अलग था, हर बंदे का अलग होता है। सही बात। तो आपने ना जो माइंडसेट है सामने, क्योंकि देखो मोस्टली पर्सन आपको पता है यार आपके फ्रेंड है, और आपके फ्रेंड्स का माइंडसेट आपको पता होगा, नो डाउट, ठीक है। मैं लोकल एरिया में काम करने का जो इनविटेशन का बता रहा वो बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको चेक करना है कि उसको चाहिए क्या। अच्छा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जैसे बुक्स पढ़ सकते हो, आप कुछ किताबें पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे जो स्टार्टिंग की जो कुछ किताबें बुक्स होती हैं, जैसे सवाल ही जवाब, मोस्टली पर्सन नहीं पढ़ते, आपने वो बुक्स पढ़नी है, क्योंकि वहां पर बताया जाता है कि बर्फ कैसे पिघलानी है, सही बटन कैसे दबाना है, वहां पर सारी चीजें बताई जाती है। तो उस अकॉर्डिंग आप इनवाइट कर सकते हो। कईयों को पार्टी लवर होते हैं, कईयों को समाज सेवा करनी होती है, कईयों को कई हेल्थ से रिलेटेड लोग भी आते हैं, क्या हमें हेल्थ चाहिए, राइट। तो आप चेक करें कि उसको चाहिए क्या, और जो उसको चाहिए उस तरीके से आप इनवाइट करें। हमारी टीम में कुछ ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, शायद मुझे सुन भी रहे होंगे, मतलब उन्होंने नहीं ये चीज हमें बताई थी, लेकिन मुझे ना मुझे ऑनलाइन मिल गई वो चीज। उन्होंने मतलब हमसे छुपा के रखी थी ये चीज, लेकिन फिर हमें ऑनलाइन मिल गई, फिर मैंने उनको बुलाया था। वो ये थी कि वो पर्सन वो कॉलेज करते थे और साथ साथ में वो फॉरएवर करते थे। अब जितना भी वो फॉरएवर में कमाते थे ना, 6,000, 8,000, 10,000, 15,000, जितना भी कमाते थे, सारे के सारे पैसे वो जो हमारे रोड साइड में जो गरीब लोग रहते हैं उनको खाना बांटने में लगा देते थे। सारे पैसे, कुछ भी नहीं खुद के पास रखते। वो कहता सर जी हमें पैसा नहीं कमाना, हम तो इसी चीज के लिए हैं, पैसा कमा रहे, दे रहे, भगवान और देगा हमें। मतलब वो लोग, उनकी सोच बड़ी अच्छी है, अलग अलग माइंडसेट। हो सकता है कि लेवल में हम उनसे बड़े हों, लेकिन यार उनकी जो सोल है, उनकी आत्मा है, वो हमसे भी बहुत बड़ी आत्मा है। सही है। पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर एक ही आती है दोस्त, है ना, वो आती है कि आपका माइंड का पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ नहीं कर रहे, अगर आपको खुद को ही लग रहा है कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं ग्रो कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा, अगर आपका माइंड सेट ही अगर नेगेटिव थॉट्स है, अगर 1% भी अगर माइंड सेट नेगेटिव थॉट्स है, तो फिर आपका इन्विटेशन सही नहीं जाने वाला, ठीक है। आपका इन्विटेशन प्रॉपर नहीं जाएगा अगर आपका माइंड सेट थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर 70% लोग फेल भी होते हैं बिकॉज ऑफ द माइंड सेट। बिल्कुल सही चीज है। अब देखो इनविटेशन के अंदर दो कैटेगरी होती है, और एक इनविटेशन होता है अपना नोन के अंदर, जो कि अभी इतने सारे तरीके आपको बताए है ना। नोन के अंदर आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, अगर आपका खास दोस्त है आप उसको सीधा बता सकते हो, अगर आपकी लगता है कि हाँ भाई रिलेशन अच्छा है। अगर आपको लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगा तो इनडायरेक्ट तरीके से बता दो, उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अब बात आती है नोन का तो हो गया, अब आती है अननोन के अंदर कैसे काम करना। तो देखो अननोन इन्विटेशन जो है ना, वो बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अननोन इन्विटेशन सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना है जो पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, या फिर जिनका नोन जोन जो है, नोन जोन मतलब आपका जान पहचान का जो एरिया है वो खत्म हो चुका है, या फिर आपने सभी लोगों को बिजनेस के बारे में बता दिया। और हाँ एक चीज और, काफी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, तो आप एक गलती मत करना कि हम स्टोरियां लगाते हैं अपने इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, तो ये चीज मत करना, है ना। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि इससे हमारा, हम बताए लोगों को चिल्ला चिल्ला के कि भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नहीं, इससे क्या होगा कि आपके दोस्त जो है ना वो आपके बिजनेस को प्री जज कर लेंगे, वो सोचेंगे कि भाई तू भी लग गया इन चीजों के अंदर, ठीक है। तो ये चीज होती है ना। जैसे आपने अननोन में काम करना, अब बात आ रही है नोन की, है ना। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई कि आपके पास एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। जैसे मान लो आप बस में जा रहे हो, मैं आपको बता दो, मेरे डायरेक्ट में मैनेजर है दिनेश जी, उनको मैंने विजिटिंग कार्ड देकर ही मैंने इनवाइट किया था, यहाँ तक कि मुझे भी एक कार्ड के द्वारा ही इनवाइट किया गया, राइट। तो वहां पर आप बोल सकते हो, थोड़ा सा ना देखो जज मत करना। मैंने, चलो हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है, मेरा भी एक तरीका था कि चलो मैं अपनाता हूँ कई बारी कि जैसे अगर कोई पास में एक पर्सन बैठा है
तो जब पास में कोई पर्सन बैठा तो मैं उससे क्या बात करूंगा कि भाई टाइम क्या हो गया, तो वो बताएगा कि भाई ये टाइम हो गया। कहता ठीक है, कहता आप कहाँ वो जगह कितनी, जहाँ पे भी आपको जाना है, जैसे थर्डी मार्केट जाना है, अच्छा वो कितनी देर में आएगी, थर्डी मार्केट कितनी देर में आएगा, वो क्या कितनी देर, अच्छा अच्छा आप लोकल है यहाँ के, कहता नहीं, अच्छा क्या नाम है दोस्त, होगी जानकारी, ठीक है, अच्छा आप वहाँ इनवाइट, पर चाहे उस टाइम पर इनवाइट ना करो, नहीं करना, ऐसे क्या है, बिल्कुल बंदा ही बहुत बढ़िया है, कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, इंस्टा ठीक है, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लो, और उसको 2-4 दिन तक बिजनेस नहीं बताना। और सही देखो बात है। लालच मत करना, सबसे बड़ी चीज अपने ना लालच कर जाते हैं उसी टाइम, भाई भाई मेरा काम है तुम आ जाओ कल आ जाओ, उसको लालच मत करो। 2-4 दिन फ्रेंड सर्कल बनाओ अच्छा, फिर आप उसको इनवाइट करो, ताकि जब वो वहां पर आए आपके ऑफिस में तो वो एकदम कंफर्टेबल फील करे। अब देखो, अब अननोन इनविटेशन में अपने आगे बढ़ते हैं। अब अननोन बोलना क्या है, हाँ, मैं आपको वो चीज बता देता हूँ कि बोलना किस, पहले मैं आपको ना इंस्टा कैटेगरी बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप अननोन में इनविटेशन कर सकते हो। देखो, अननोन में काम करने के लिए आपके पास कार्ड एक्टिविटीज है ना। कार्ड एक्टिविटीज आप बता दिया आपने। आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे जाते एक्सक्यूज मी ब्रदर, वो बोलेगा हाँ जी एक्चुअली दोस्त मैंने अपना जयपुर के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट करा है एंड मुझे कुछ काम के लिए, पार्ट टाइम फुल टाइम वर्क के लिए कुछ पर्सन्स की नीड है, अगर आपकी नजर में हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। वो बोलेगा ओके। अगर वो पूछेगा कि क्या काम है, आप उसको बोलो कि यार अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आप एक काम करिए अपना नंबर दीजिए, अब उसका नंबर लो और शाम को फ्री होकर उसको कॉल करो। अगर ज्यादा ही अगर जिद कर रहा है कि भाई कुछ तो बता, थोड़ा तो बता, तो आप उसको ये चीज बोल सकते हो, देख इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का वर्क है, यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ मैंने टाई अप कर रखा है ना, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब पर आपका उस टाइम पे ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, हाँ, पिट्ठू बैग नहीं टांगना पीछे, ठीक है, कि आप पसीने में हो रहे हो और उसको कार्ड दे रहे हो, वो सोचेगा यार क्या बिजनेस करता है ये, खुद तो ऐसे पसीनों में हो रहा है, ठीक है, सही है, तो ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी, अब इनविटेशन अगर बात करें, आप इनविटेशन आप इंस्टाग्राम पे भी आप इनवाइट कर सकते हो। जैसे मैं खुद इनविटेशन करता हूँ, मैं आपको देखो लाइव ही दिखा देता हूँ, है ना। जैसे कि देखो ये एक पर्सन है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, है ना। तो देखो मैंने क्या करता हूँ, मैं ना, ये मेरा कल का ही मैसेज है, मैं क्या लिखता हूँ, देखो इस पर्सन का नाम है समीर, तो मैंने लिखा हेलो समीर, दिस साइड राहुल नीम, मैनेजर इन अमेरिकन टॉप एमएनसी, I am working on a digital product. It's called digital networking and helping people also in earning by working from home only. So if you are interested, then DM me. If not, then you can suggest. ये हो गया इंग्लिश के अंदर। मैं इंग्लिश के अंदर उस बंदे को भेज रहा हूँ जो प्रोफेशनल उसकी प्रोफाइल लग रही है। अगर मुझे लग रहा है कि भाई बंदा देसी है या फिर उसको इंग्लिश नहीं लग रही उसकी प्रोफाइल से, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरा नाम राहुल है, मैंने अभी इस अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी है, अगर आपकी नजर में कोई पर्सन हो जो मेरे साथ फुल टाइम पार्ट टाइम वर्क कर सके तो आप मेरे को आप डीएम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इनविटेशन करो। अब इनविटेशन का मतलब मान लीजिए आपने सुबह आपने, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप है ना 20 मैसेज भेजोगे आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, सुबह उठते ही आप 15-16 लोगों को सेंड कर सकते हो, फिर आप दिन में आप कर सकते हो 15-16 को, फिर आप शाम को आप 15-16 को कर सकते हो, ठीक है। आप फेसबुक पे आप कर सकते हो, कार्ड एक्टिविटी से आपके पास पर्सन आएंगे। रात को खाना खाने के बाद अगर आपके फ्रेंड है 2-3 आस पड़ोस में जो बिजनेस कर रहे हैं, आप उनके साथ जाओ, टहलते टहलते आप पोस्टर एक्टिविटी आप कर सकते हो। एक फैंटास्टिक आइडिया है मेरे को अभी। हाँ जी, आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई तुम्हारा नॉन जोन खत्म हो गया, तभी तो तुम्हें जोन में काम करना है, अननोन जोन में तुम्हारा नॉन जोन खत्म हो गया है ना, तो तुम अपना एक अच्छा सा पोस्टर बनाओ, अपने दोस्तों से प्रमोट करो। हाँ यस, नहीं तो अपने तुम्हारे दोस्तों के दोस्त मिल जाएंगे। हाँ, बस ये चीज। अब वैसे भी ना अननोन जोन में बहुत लेट जाना है, पहले नॉन जोन में कवर करना है। वैसे नॉन जोन खत्म ही नहीं होता, मैं भी यही चीज बोलने वाला था। लेकिन हाँ कई बंदों का ना कॉन्फिडेंस होता है यार ये तो नहीं करेंगे, रोकते रहते हैं, फिर उन्हें प्रीजज हो जाता है सर, बट फिर भी तरीके तो बता दिए। चलो कोई ना, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब अननोन में अगर आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपने एक में महारत हासिल करनी पड़ेगी, और वो है आपकी कॉलिंग स्किल। आपकी कॉलिंग स्किल बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपकी वो टोन, आपकी पिच, वो सारी चीजें है ना, वॉइस टोन वगैरह, वो सारी चीजें है ना, तो वो भी अपना एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी इस चीज के अंदर, अब आज की ट्रेनिंग के अंदर आपको नोन एंड अननोन दोनों चीजें हमने कवर करी है। होम मीटिंग भी लगभग बता दिया। हाँ, अब देखो होम मीटिंग का मैं थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, है ना, होम मीटिंग किस तरीके से करनी है। एक बार टॉपिक लिख लो होम मीटिंग, है ना। अब टॉपिक आप लिख लो होम मीटिंग। देखो होम मीटिंग होती है दो चीजों की, पहली तो होती है प्रोडक्ट्स की और दूसरी होती है अपने बिजनेस की।
जैसे कि जब मैं नवस कस्टमर था तो मेरे घर पे होम मीटिंग की गई थी, नवजोत सर ने करी थी, और वो प्रोडक्ट्स की होम मीटिंग थी, जिसके अंदर मेरे घर पे मेरी मम्मी थी और 4-5 लेडीज को बिठाया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, जहां से मेरी 2cc के अंदर मेरी हेल्प हुई। आप ऑर्डर आया। 4-5 लेडीज को मत बुलाना। आप जैसे फॉर एग्जांपल मुझे राहुल जी की 2cc करवानी है, तो इनकी हाँ। मदर को समझाना है मैंने, तो आपने खुद ने बैठ के कि थोड़ा सा वो छोटी आंत वगैरह, हाँ। उन चीजों के बारे में बता दें। हाँ, उन चीजों के, क्योंकि देखो क्या होता है कि ना, कभी हमें इस चीज में भी प्रॉब्लम आती है कि सर ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहा। वो ऑर्डर क्यों प्लेस नहीं हो रहा? क्योंकि ये एलोवेरा जेल मान लो मेरे सामने रखा है, मैं एलोवेरा जेल क्यों यूज करूं? मुझे इस चीज की जरूरत क्यों है? तो है सामने वाले पर्सन की हमने नीड जरूर क्रिएट करनी है। ओके, तो अब दूसरी होम मीटिंग जो होती है वो होती है हमारे प्लान की। अब जब ये एएस बन के फिर दोबारा घर पे वो मीटिंग करी, हाँ। तब क्या किया मैंने, इनको बोला तेरे दो फ्रेंड्स को बुला ला घर पे। इन्होंने अपने 2 फ्रेंड्स को बुलाया, मैंने बैठ करके उनको काम बताया, साथ में डेमो दिया एलोवेरा का। फिर 15-20 मिनट बाद फिर 2 फ्रेंड आए, फिर उनको बताया, फिर डेमो दिया। ऐसे होंगे इस तरीके से, है ना। बाकी देखो इनविटेशन, आपके जो खास दोस्त है आप उनको बुलाओ, है ना। जैसे कि मैं क्या करता था, मेरे 2-3 खास दोस्त थे, जैसे अंकित है, प्रियांशु, ऐसे करके मेरे काफी सारे फ्रेंड थे। तो मैंने क्या करा, 2-2, 3-3, 4-4 दोस्तों को मैंने घर पे बुलाया कि भाई क्या हालचाल यार, तेरे से कुछ डिस्कस करनी थी। मेरे एक, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो आपके अपलाइन आपके फ्रेंड के लिए अननोन है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इन्वाइट कर लो कि सर बोल के, और अगर नहीं है तो आप फ्रेंड का एग्जाम्पल दे दो, आप घर पे बुलाइए। बुलाने के बाद आप थोड़ी सी हाइप बनाई कि हाँ भाई ये बंदा है, इस लेवल वर्क कर रहा है, काफी अच्छी इनकम है ना। या फिर एएस भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी फ्रेंड ही हाँ, बोलो, फ्रेंड बोल, की हाँ, कमी नहीं है, फ्रेंड बोल दो। इससे क्या होगा, हाँ, फ्रैंक रहेगा थोड़ा भी, ठीक है। और बस थोड़ी सी भाई बना दो, भाई तगड़ी नॉलेज है, ध्यान से सुनना, मोबाइल साइलेंट कर ले, ठीक है। फिर डायरी पेन पे आपने क्या करा, प्लान दिया। प्लान देने के बाद फिर आपके उस फ्रेंड से आप दोबारा से मिलवा लो, और अगर आपका पर्सन इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कराइए, अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, उसके ऑब्जेक्शन, उसको पता करो कि उसकी प्रॉब्लम क्या दिक्कत है। कई पर्सन पता क्या करते हैं, होम मीटिंग करी, फिर उसने बोला कि यार पापा नहीं मान रहे, और फिर बैठ जाते हैं, चल ठीक है, अच्छा चल पापा नहीं मान रहे, चल जब पापा मान जाए तब कर लेना। कोई नहीं बोलने वाला, हाँ हाँ, कोई नहीं बोलने वाला, सारे ना ही बोलेंगे, हाँ मैं आपको अगर अच्छा आप क्या बोलोगे, आप किसी को स्टोरी बता रहे हो कि मैं मैनेजर कैसे बना, अब हम बताते नहीं, हम तो ऐसे ऐसे रो रो के बने हैं भाई, इतनी बात तो ये है 3 साल तक मेहनत, तो हम तो ऐसे मैनेजर बने। अब आप क्या बताओगे कि मैंने स्टार्ट करा, मैंने इसको बोला, ये बोला हाँ, इसको बोला, ये बोला हाँ, हाँ हाँ करते करते मैनेजर बन गया, ये बताओगे, है ना। नहीं। तो फिर आपकी स्वाद क्या है, आपकी टेस्टिमनी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी टेस्टिमनी ऐसे होगी कि मैंने इसको बताया, इसने भी ना करा, लेकिन इसको हाँ करवाया, कैसे, यही तो सीखना है, यही तो टास्क है, यही तो स्किल्स है, इसी से तो आपका माइंड ग्रोथ होगा, इसके से आपसे जुबान अच्छी होगी, और यहीं से ग्रोथ होगी। देखो दोस्त, आप जब भी ऑफलाइन होम मीटिंग कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, तो आपके पास आपके बिजनेस टूल्स होने चाहिए। लाइक देखो, अगर आप एएस हो तो चेक बनाओ, अपना एक लैपटॉप ले करो, सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो, कोई इश्यू नहीं है, 10,000 का सेकंड हैंड मिल जाता है, हाँ, विक्ट्री के पास है, ठीक, बहुत जगह होगी, आपको मिल जाएगा। आईपैड ले लो, आप आईपैड भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास टूल्स होने चाहिए, सही है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, आप जब ऑफलाइन प्लान करो तो आपके पास एक बी हनी होना बहुत ज्यादा मस्त है। अगर आपके पास हनी है तो देखो, तो ध्यान से सुनना, अगर हनी का अगर आप डेमो दे रहे हो, अगर आप हनी यूज करवा रहे हो, जब आप प्लान करते हो, तो जब आप स्पून के साथ हनी यूज करवाते हो ना, तो जब हनी गले से उतरता ना, तो वाकई में उसको पता लगता है कि प्रोडक्ट्स में बहुत पावर है। वहीं से पर्सन के माइंड में ये जाता है कि हाँ यार, प्रोडक्ट में दम है, मतलब कि बिजनेस चल रहा है। तो आप जब भी, चाहे ऑफिस में आप प्लान करो, चाहे आप होम मीटिंग करने जाओ, आपके पास हनी तो होना ही चाहिए। होम मीटिंग करने जा रहे हो, जेल का डेमो भी आपके पास होना चाहिए। अगर मैं बताऊं, मेरे को आरटीसी का डेमो बताया गया, मेरे को तो जेल का डेमो बताया गया, हनी का बताया गया, मेरे को एलोवेरा जेल का डेमो बताया गया। तो जब कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। yes. तो जब हनी बताते हो ना कि भाई मेड इन स्पेन है, तो उसके दिमाग में जाता है कि और स्पेन से मेड इन, तो वहां से क्लियरिटी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप होम मीटिंग, हाँ होम मीटिंग में याद रखना डेमो जरूर करना है, और जिसके भी फैमिली के अंदर जाओ, अपने उनके मदर उनके फादर से जरूर मिलना, अच्छे से मिलना, क्योंकि आज तक जितने भी दोस्त आए हैं उनके वैसे ही आए होंगे, और प्रोफेशनल बंदे तुम ही जाओगे। और उस अब मैं बताता हूँ, अब थोड़ा सा और टिप, एक गोल्डन टिप देता हूँ। और ना जब प्लान हो जाए, मिलने के बाद जब वापस घर जा रहे हो ना, तो जाते जाते ना मम्मी जी से थोड़ा सा मिल करके ना, मम्मी जी पूछेंगे तुम क्या करते हो, तुम वहां पर बोलना कि मैं आंटी जी पढ़ाई करता हूँ, ये भी करता हूँ, और साथ में ना खुद की फीस फास निकाल लूंगा, और थोड़ा मोटा नई चीजें सीखने के लिए मैं ये काम भी करता हूँ।
अब तुम चले जाओगे पीछे, उसकी क्लास अपने आप लग जाएगी। तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है, तेरे दोस्त ये काम करते हैं। चल तू भी कर। हाँ रोता फिरता रहता ठीक है, चलो इसके साथ लगता है। हाँ चलो, आज आपको हमने 2 चीजें सिखाई, हंसते हंसते वो आपने सीखी। अब 5 मिनट के लिए हमारे साथ में हमारे एक बहुत अच्छे गेस्ट हैं, मैनेजर हैं, किस तरीके से उन्होंने फॉरएवर को स्टार्ट करा। और मतलब कि उनको ना उनको जब फॉरएवर स्टार्ट करी थी ना, वो हमें बोलते थे कि मुझे मॉडलिंग का शौक है, लेकिन वो कभी मॉडलिंग लाइन में नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने फॉरएवर स्टार्ट किया, उन्होंने फॉरएवर में ऐसी बहुत सारी चीजें सीखी जिसकी वजह से आज वो मिस्टर पिंक सिटी के जो टॉप 10 फाइनलिस्ट थे, है ना, उसके टॉप 10 फाइनलिस्ट थे, उसके अंदर उनको मिस्टर टैलेंटेड का अवार्ड मिला है अभी थोड़े टाइम पहले ही। तो मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर अमित चौधरी जी को। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं जी आप सारे? वो बहुत अच्छे होंगे। तो रियली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से जो पर्सनैलिटी और टोटली ट्रांसफॉर्म होती है, बहुत सारे लोगों की ट्रांसफॉर्म होती है देखी है। और मैं हमेशा थैंकफुल हूँ मेरे ग्रेट सीनियर्स और जितने भी जिन्होंने मुझे बिजनेस प्यार में गाइड किया, ठीक है, गोपाल जी, नवजोत सर, दिनेश जी, राहुल सर, ठीक है, जिन 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 लोगों ने मुझे एक पॉइंट टू पॉइंट गाइड किया, ठीक है। सो स्टार्टअप कैसे हुआ इस बिजनेस का? 2018 के अंदर मिड में स्टार्टअप किया था। और स्टार्टिंग से ही जब जयपुर में आए थे तो ड्रीम होते थे कि यार कुछ लाइफ में कुछ बेटर करें। और फॉरएवर कॉन्सेप्ट में आने के बाद ऐसा चांस भी मिला, ठीक है। लगभग 4 साल ये जर्नी रही और अभी और आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। सो जब स्टार्टअप किया था तो बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सनैलिटी से स्टार्ट किया था, ठीक है। और स्टार्टअप किया, एफर्ट्स लगाए, मेहनत की, धीरे धीरे एफर्ट लगाए। और एफर्ट लगाने के बाद अराउंड लगभग अराउंड मेरे को 1.5 साल लगा यहाँ पे मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने में। और जैसे मैनेजर क्वालिफाई हुआ उसके बाद और आगे मेहनत की, अभी जस्ट सीनियर मैनेजर क्वालिफाई हुआ। और कहते हैं देखो, हर एक इंसान की लाइफ में कंफर्ट जोन जरूर आता है और एक ऐसा टाइम आता है जब उस इंसान को वो कंफर्ट जोन तोड़ के और आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप बाहर निकालना पड़ता है। सो आज से कुछ समय पहले मैं भी सोच रहा था कि यार क्यों ना कुछ और थोड़ा सा साथ साथ में कुछ और ट्राई किया जाए, फॉरएवर कोई और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। सो मैं कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा था। सो डेली ऑफिस आ रहा था, जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और कुछ अलग से कुछ ट्राई किया जाए। तो मैंने जस्ट कुछ समय पहले ही मैंने मॉडलिंग किया था, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मेरा जो मोटिव था ना, मेरा मोटिव एक था कि मुझे यहाँ से एक चीज, मुझे अगर मुझे 3-4 दिन अगर मैं स्पेंड कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक चीज जरूर करनी है, वो है मुझे अपनी डायरेक्ट ऑनलाइन स्पॉन्सर मुझे अपने बढ़ाने। तो मैं सही बताता हूँ, जब मैं वहां पे गया, उस इवेंट पे मैं गया, तो मैंने जैसे वो लोग थे ना, बिल्कुल मैं वैसे बन गया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम फ्रेंड्स बनाए, मेरा नेटवर्क बढ़ाया, ठीक है। और उसका रिजल्ट आपको मैं बताता हूँ, सीरियसली सच बताता हूँ। मैंने क्या किया, जैसे वो तो वैसे मैं बन गया, ठीक है। जब वो मेरे साथ कंफर्टेबल फील हो गए, तो उसके बाद मैंने किया, जैसे मेरा इवेंट खत्म हुआ, मैंने क्या किया, मैंने प्लान करने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट डे से ही मैंने प्लान करने स्टार्ट कर दिया। और सच बता रहा हूँ, मैंने लगभग उससे आने के बाद लगभग मैंने 7 लोगों के प्लान कर दिए, मेरे 7 फ्रेंड्स के मैंने प्लान कर दिए, जिसमें से 4 फ्रेंड है जो मेरे साथ रेगुलर वे पे वो ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, इस बिजनेस को सीख रहे हैं और डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं ये लग रहा है कि यार मेरी लिस्ट नहीं बढ़ रही, यार मेरा काम नहीं चल रहा यार, तो आप क्या करें, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि आप कंफर्ट जोन के अंदर बैठे हैं। जैसा सर ने बताया कि आपको लिस्ट बनाने के तरीके निकालने पड़ेंगे। मे भी आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, मे भी आप कोई एरिया के अंदर जा सकते हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग करके लोगों से कनेक्शन बिल्टअप कर सकते हैं। बस ये नहीं बताना कि आप काम क्या करते हैं ये नहीं बताना, बस जबरदस्त फ्रेंड बनाने। और जैसा सर ने बताया ना, मैंने कल अप्लाई भी की थी ये बात। मेरा एक फ्रेंड था, वो अभी थोड़े टाइम पहले पाली का है वो, और वो मेरा वहीं पे मेरा फ्रेंड बना था। और फ्रेंड बनेगा तो कल इवनिंग में मैंने उसको कॉल किया कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तुझे पता है ना मैं लास्ट 4 ईयर से कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है भाई तुझे उस बिजनेस की जरूरत है, और अपने दोनों मिलके बढ़िया ग्रो कर सकते हैं। और कल मैं 4 बजे फ्री हूँ, अपने दोनों मिलके है ना बिजनेस देखेंगे, ठीक है। गोली नहीं देनी। मैंने क्या किया पहले ही बता दिया उसको कि गोली नहीं देनी, गोली दे दी तो देख लिए भाई, ठीक है। तो फिर वो बंदा क्या हो गया, थोड़ा उसका माइंड एक्टिव हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि तू एक काम कर, जूम ऐप इंस्टॉल कर ले, 4 बजे तू रेडी है। और बंदा 4 बजे रेडी भी हो गया, आगे से फोन कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। तो बस कहने की बात क्या है कि अगर आप लिस्ट नहीं बन रही, कंफर्ट जोन छोड़ो, आगे बढ़ो।
ठीक है, लोगों को अपने नेटवर्क में क्रिएट करो। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नेटवर्क, बिल्कुल क्रिएटिंग नेटवर्क, क्रिएटिंग नेटवर्क, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, रिक्रूटिंग का बिजनेस है, जितना ज्यादा रिक्रूट करेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है जी, बाकी ग्रो कीजिए, बाकी आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ओके जी, सो मिलते हैं हम सभी जल्दी। तो आप सभी को हमने कुछ टॉपिक्स बताए हैं, इनको कवर करो। अब पता क्या, लास्ट में बात ये है कि एक्शन, अगर आप एक्शन ले लोगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो फिर ट्रेनिंग ऑनलाइन यूट्यूब पे पड़ी अच्छा, एक चीज और सर, दिवाली आ रही है, हाँ, बहुत सारे लोग घर पे आएंगे, कई जॉब वाले भी आएंगे, है ना, तो कई लोग जो स्टडी करते हैं वो भी घर पे आएंगे, तो यहाँ से आपकी दोनों चीजें बढ़ सकती है, पहली रिटेलिंग, दूसरी टीम मैकिंग। तो वहां से कांटेक्ट और बढ़ा सकते हो। आपके पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आएंगे, विशेष आएंगे ना कि हैप्पी दिवाली, ये वो, उनके नंबर सेव कर लो, उनसे कांटेक्ट बढ़ाना स्टार्ट। चलो ठीक है जी, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। ओके जी, इतनी देर तक सुनने के लिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। ओके जी, राहुल जी कुछ बोलना चाहते हैं, राहुल जी कुछ बोलना चाहते हैं, राहुल जी कोई कहानी सुनाना चाहते हैं। कहानी में, कहानी के लिए टाइम कम है, बस मैं लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, दो चीज, कि बिजनेस जो है वो सीसी का है। सीसी का मतलब क्या है? कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंस। और दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ एक्शन बेस्ड बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग एक्शन बेस्ड बिजनेस है, और 80% लोग वो ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है सर, यूं कर लूंगा मैं तो, है ना, तो यूं नहीं होगा, बंदे जोड़ने हैं, हाँ, वो यूं नहीं होगा। उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और, हमारी लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा हमारे घर का दरवाजा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको छोड़ दो। दूसरा है हमारे ऑफिस का दरवाजा, जितनी जल्दी हो सके उसको पकड़ लो। और तीसरा दरवाजा होता है हमारे टीम का दरवाजा, हमारे कस्टमर का दरवाजा, वहां जाके लेट जाओ, उसी के साथ रहो, क्योंकि वहीं से ग्रोथ हो रही है। अब एक दिनेश जी भी एक कहानी कहानी यही है, सच्ची की कहानी सुनानी है। सच्ची की। देखो दोस्त, अब आपने ना कहते हैं वो बंदर वाले कहते एक बार एक जंगल था, तो उस जंगल में क्या हुआ, तो बड़ा सारा जंगल था, अलग अलग देशों के लोग वहां पर आए हुए थे। तो वो क्या कर रहे थे, जो वहां का मैनेजमेंट था, उसने क्या किया, एक शेर वहां पे छोड़ दिया उस पूरे जंगल में, और वो बोले कि तुम्हें जो सुनो तो जो जितने टाइम में उसको पकड़ के लाएगा वो चैंपियन बनेगा। तो सबसे पहले बारी आई ऑस्ट्रेलिया वालों की, उन्होंने फटाफट ढूंढ के ले आए। फिर अमेरिका वाले की, उन्होंने 3 दिन के अंदर, बड़ा सारा जंगल था, 3 दिन के अंदर ढूंढ के लिए। फिर भेजा इंग्लैंड वालों को, उन्होंने 2 दिन में ढूंढ लाए। फिर भेजा यूएसए वाले को, वो 1 दिन में ढूंढ लाए। अब फिर भेजा इंडिया वालों को। अब इंडिया वाले 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, आए नहीं, हफ्ता निकल गया। वो टेंशन में आ गए, मैनेजमेंट वाले कहते ये शेर पकड़ रहे, क्या इसको बना के लाएंगे, क्या कर रहे हैं, शेर की खा तो नहीं गया शेर। तो वो गए जी, सारे ढूंढने गए। तो वो बैठे थे जी कोने के अंदर, और वो वहां पर एक जानवर लेकर बैठे थे जिसका नाम था भालू। तो उसको भालू को उल्टा लटका रखा था, उसको उल्टा लटका के उसको बोल रहा, तू कबूल कर कि शेर है। तो वो चीज नहीं करनी हमने, वो चीज नहीं करनी कि भाई आजा, तू कर, सिखाना है, सिखाना है, ठीक है, नॉलेज लेनी है आपने। तो कहानी ये शेर है, कहानी सुननी थी। चलो ठीक है टीम, ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, हैव अ ग्रेट फ्यूचर विद टीम फायर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स।